हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए कि व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट आर लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। टॉपिक क्या है हमारा? dispersion of white light by a glass prism। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि हमारे पास कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, ठीक, यदि हम लाइट बल्ब ऑन करते हैं तो वो रेड कलर का ऑब्जेक्ट हमको दिखने लगता है। लेकिन यदि हम क्या करें कि जो लाइट बल्ब है हमारा वो व्हाइट लाइट के जगह हम वहां पे ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट कर दें, तो यदि हम ग्रीन बल्ब को ऑन करेंगे तो जो हमारा रेड कलर का ऑब्जेक्ट होगा वो हमको नहीं दिखेगा या ब्लैकिश कलर में दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? यदि हम उसी के जगह पे हम रेड बल्ब का यूज करें तो जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट होगा वो हमको दिखने लगेगा। या तो हम व्हाइट लाइट का यूज करें या फिर हम क्या करें, रेड लाइट का यूज करें, तो ही हमको रेड कलर का ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो रेड कलर का ऑब्जेक्ट रेड लाइट में दिख रहा है, ये तो बात कुछ समझ में आती है। लेकिन व्हाइट लाइट का यूज करने पे हमको रेड कलर का ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहा है ये चीज हमको समझना है। तो बच्चों, डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन ये होता है कि व्हाइट लाइट का एक से ज्यादा कलर्स में स्प्लिट हो जाना। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रिज्म, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है कि बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो डिस्पर्जन प्रोसेस जो हमको शो करना है वो प्रिज्म के थ्रू शो करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिज्म बना लिया अपना, ये हमारा हो गया प्रिज्म का फ्रंट सरफेस, और हमने बताया था कि हम हमेशा फ्रंट सरफेस ही बनाएंगे, 3D वाली पिक्चर नहीं बनाएंगे। तो अगर हम यहां से इस साइड से इस प्रिज्म के फर्स्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, और ये लाइट रे कैसी है? व्हाइट लाइट। ठीक है, मतलब कि हम यदि कोई व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा? प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि जब भी एक लाइट रे इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी। जैसे कि यहां पे हम थोड़ा देखते हैं, हमने बताया था कि मैंने प्रिज्म लिया और एक लाइट रे इंसिडेंट करा दिया, ठीक है, इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो क्या होगा? यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब भी कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है? अपने पाथ को चेंज करती है, मतलब बेंड कर जाती है, या बोल सकते हो कि रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हो कि बाहर कौन सा मीडियम है बच्चों? एयर, और अंदर कौन सा मीडियम? मतलब कि प्रिज्म के अंदर क्या है? ग्लास है। मैंने बताया था कि प्रिज्म जो है वो ग्लास से भरा हुआ होता है। तो हमारी लाइट रे जो है, जो इंसिडेंट हो रही इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, वो अपना मीडियम क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो जब भी मीडियम चेंज करेगी तो लाइट की बेंडिंग होगी। अब बेंडिंग किस तरीके से होगी? जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किधर बेंड होगी? नॉर्मल के साइड। ठीक है, ये नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी। मतलब हमने बताया था कि ये हमारा नॉर्मल है, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए बच्चों, ऐसे स्ट्रेट। यदि मीडियम ना होता, मींस मीडियम चेंज ना होता, तो क्या होता? सोचो क्या होता? अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट क्या होती? सीधे के सीधे चली जाती, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है।
तो यहां पे क्या हो गया, प्रिज्म आ गया, मतलब कि हमारा मीडियम चेंज हो गया। तो लाइट नॉर्मल के साइड बेंड कर रही है, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी, ऐसे, ठीक है। जाना उसको ऐसे था, लेकिन आगे क्या आ गया, ग्लास आ गया, जिसकी वजह से वो अपना पाथ चेंज कर गई। उसके बाद हमने बताया कि फिर ये मीडियम चेंज कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये ग्लास में थी लाइट, जब इस सरफेस पे पहुंची तो बाहर जाएगी, तो मीडियम चेंज होगा। बाहर क्या है हमारा, एयर है एटमॉस्फेयर में, तो ये फिर से अपना पाथ चेंज करेगी। अगर यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें बच्चों, ठीक, तो अब किधर बेंड होगी, ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो फिर से क्या होगा, इसका बेंडिंग होगा, लेकिन ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जब कोई व्हाइट लाइट हम इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन तो होगा बच्चों, लेकिन ये व्हाइट लाइट अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो व्हाइट लाइट होती है वो केवल एक सिंगल लाइट नहीं होती, वो डिफरेंट लाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, ठीक है। और ये हमको पता तब चलता है जब हम प्रिज्म का यूज करते हैं। जब हम प्रिज्म पे कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो क्या होगा, ये लाइट जो होगी वो ऐसे बेंड होगी, सेवन कलर्स में वो स्प्लिट हो जाएगी। किस तरीके से, मींस जब ये बाहर आएगी तो अगेन ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा VI BG YOR। बच्चों यहां पे ये जो विबग्योर लिखा है इसका मतलब क्या होगा, यहां पे लिख देते हैं, V का मतलब वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, R का मतलब रेड। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो क्या होगी, वो अपने 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और ये जो व्हाइट लाइट का स्प्लिट करने का प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये कितने कलर्स में स्प्लिट हो रही है, 7 कलर्स में। कौन कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और ये जो कलर्स हैं, ये जो 7 कलर्स हैं हमारे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। जो 7 कलर्स होंगे उनको या तो हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे या फिर क्या बोल सकते हैं, बैंड बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर का बैंड है। तो ये प्रोसेस जो है लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना, मतलब व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है, ठीक है। और डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, हम किसका यूज करके यहाँ पे डिस्पर्जन फिनोमेना जनरेट कर रहे हैं, ग्लास प्रिज्म का, ठीक है बच्चों। ये फिनोमेना फर्स्ट ऑफ ऑल कौन दिया, इज़ाक न्यूटन साहब हुए जिन्होंने ये फिनोमेना डिस्पर्जन का जनरेट किया, ठीक है बच्चों। मैंने डेविएशन पढ़ाया था कि लाइट का अपना पाथ चेंज करना, डेविएट करना, ठीक है।
आप यहां पे देख रहे हो कि जो डेविएशन हो रहा है लाइट का, यहां पे जो कलर्स हैं, ये जो रेड कलर है इसका सबसे कम डेविएशन हो रहा है और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, वायलेट का। ठीक है, देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा एंगल से चेंज हो रहा है। ठीक है, मींस एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका है, वायलेट का, फिर इंडिगो का, उसके बाद ब्लू का, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, और सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है, रेड कलर का। ठीक है, तो आप ये जानते रहो कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी लाइट होती है, वायलेट, और सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड लाइट का। ठीक है बच्चों, न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो दो प्रिज्म लेते हैं, ऐसे एक और दूसरा इन्वर्टेड। ठीक है, वो क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं और ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, हम 7 कलर्स यहां नहीं शो कर रहे हैं। ठीक, मतलब हम ये रेड वाला ले रहे हैं, ये वायलेट वाला, और इसके बीच में सारा हमारा लाइट कंटेन है। तो ये स्पेक्ट्रम दूसरे वाले प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रहा है और फिर ये इस वाले साइड इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे प्रिज्म के ऐसे। उसके बाद ये क्या हो रहा है कि ये एक सिंगल लाइट यहां से बन के निकल रही है। ठीक है, मतलब कि यहां पे जब हमने इंसिडेंट कराया था व्हाइट लाइट को, तो क्या हुआ, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इस दूसरे वाले प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है, तो लास्ट में केवल एक व्हाइट लाइट बन के यहां से इमर्ज हो रही है। ठीक है, ये कैसी लाइट है, ये अगेन व्हाइट लाइट है हमारी। और ये भी कैसी थी, व्हाइट लाइट। मतलब कि यहां पे एक कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है कि एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही प्रिज्म पे, पहले वाले प्रिज्म पे, और वो अपनी स्पेक्ट्रम में, मतलब अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है। उसके बाद जब ये उसका स्पेक्ट्रम लाइट का दूसरे वाले प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रहा है, तो दूसरे वाले प्रिज्म से इमर्ज होने के बाद ये व्हाइट लाइट बन जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जब ये इमर्ज हो रहा है तो व्हाइट लाइट बन के इमर्ज हो रहा है। ठीक है, हमने यहां से इंसिडेंट कराया था व्हाइट लाइट और दूसरे प्रिज्म से भी व्हाइट लाइट निकल रही है। ठीक है, तो यहां पे डिस्पर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व है। इस वाले इन्वर्टेड प्रिज्म में क्या हो रहा है बच्चों, डिस्पर्जन का अपोजिट हो रहा है। मतलब कि 7 कलर्स इसमें इंसिडेंट हो रहे हैं इस प्रिज्म पे, और एक कलर मींस एक व्हाइट लाइट सिंगल इमर्ज हो रही है। तो बच्चों आई होप कि आपको डिस्पर्जन समझ में आ गया होगा। तो डिस्पर्जन कुछ भी नहीं है, केवल एक सिंगल व्हाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होना ही डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, और वो कितने कलर्स में स्प्लिट होगा, 7 कलर्स में। विबग्योर का उसका स्पेक्ट्रम बनेगा, और हमने क्या बताया कि सबसे ज्यादा किसका डेविएशन होगा, वायलेट का। ठीक है, और सबसे कम डेविएशन रेड लाइट का। बच्चों अगर डिस्पर्जन प्रोसेस जो है इसके एप्लीकेशन की बात किया जाए, तो सबसे सिंपल और इजी इसका जो एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, वो है रेनबो। हाँ बच्चों, मैं रेनबो की बात कर रहा हूं। बच्चों बारिश जब होती है, तो बारिश होने के बाद, मतलब बारिश जब खत्म हो जाती है, तो हमको कभी कभी रेनबो दिखता है। ठीक है, तो वो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। तो वहां भी क्या है, डिस्पर्जन फेनोमेना इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों वहां पे क्या होता है कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, बारिश की जो बूंदें होती हैं पानी की, उस पे जब सनलाइट पड़ती है, तो वो सनलाइट अपने 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, मतलब कि वहां पे जो वाटर की ड्रॉपलेट होगी, जो बूंद होगी पानी की, वो एज ए प्रिज्म एक्ट करती है। ठीक है, तो रेनबो जो एग्जाम्पल है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का है। ठीक है, जैसे कि मान लो बच्चों
ये हमारी वाटर की ड्रॉपलेट है, ये इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन यहाँ पे हम आप सभी को समझाने के लिए इतनी बड़ी बना रहे हैं। और ये हमारा सन हो गया, ठीक है। यहां से एक लाइट मींस सनलाइट इंसिडेंट हो रही इस वाटर ड्रॉपलेट पे, तो क्या होता है, ऐसे ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है। फिर ये क्या करती है कि ऐसे इधर इंसिडेंट होगी इस तरीके से, और फिर ये कुछ ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें कितने कलर्स होते हैं हमारे, 7, ठीक। तो ये रेनबो का प्रोसेस है, मतलब कि कैसे रेनबो बनता है डिस्पर्जन फेनोमेना के थ्रू, कैसे डिस्पर्जन होता है वाटर ड्रॉपलेट में, वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे कुछ और फेनोमेना होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इस तरीके से सनलाइट इस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है और ये वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह वर्क करता है। जैसे कि प्रिज्म में व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई थी तो अपने 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई थी, मतलब जो बाहर निकल रही थी प्रिज्म से उसमें 7 कलर्स थे, यहां भी 7 कलर्स होते हैं। और इसी डिस्पर्जन के थ्रू हमारा रेनबो बनता है। तो रेनबो एक बेस्ट एग्जांपल है डिस्पर्जन प्रोसेस का, ठीक है। बच्चों स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि जैसे कि हम कोई रेड ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं और व्हाइट लाइट ऑन कर रहे हैं, मींस व्हाइट लाइट का कोई बल्ब है उसको ऑन कर रहे हैं, तो रेड ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। अगर व्हाइट लाइट के जगह पे हम ब्लू या ग्रीन का यूज करें बल्ब का, तो ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट में वो रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमको नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लू या ग्रीन के जगह फिर से अपना बल्ब चेंज करें और हम रेड लाइट का बल्ब यूज करें रेड ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो रेड ऑब्जेक्ट हमको दिखने लगता है कंप्लीटली। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो रेड ऑब्जेक्ट या तो खुद के कलर में दिखेगा या फिर व्हाइट लाइट के कलर में दिखेगा, क्योंकि व्हाइट लाइट का जो कलर है वो 7 कलर है, वो एक सिंगल लाइट नहीं रहती, ठीक है। तो इस वजह से या वो व्हाइट लाइट में दिखता है और रेड लाइट में क्यों दिखता है, क्योंकि वो रेड लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब ब्लू लाइट उस पे पड़ती है तो वो कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट रहेगा वो या तो व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा या फिर रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। यदि कोई दूसरे कलर की लाइट उस पे इंसिडेंट होगी तो वो कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखेगा। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, तो आप लाइक करना और जो भी चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।